भारत माता की। क्यों नगीना वालों की आवाज को क्या हो गया भाई? ऐसे बोलोगे आप? ये बीतनौर नगीना वालों की आवाज बुलंद होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो भैया, मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए डॉक्टर यशवंत और राजा भारदेव को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे दोनों प्रत्याशी नगीना के डॉक्टर यशवंत जी, बिजनौर के राजा भारदेव जी, हमारे चुनाव सह प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी विजय बहादुर पाठक जी, प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया जी, मशहूर क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री श्रीमान चेतन चौहान जी, लोकसभा के प्रभारी भाई सुनील कुराला जी, श्री ओम कुमार जी राणा जी विधायक, श्री अशोक राणा जी विधायक, जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया जी, आशु वर्मा जी, श्रीमती रचना पाल जी, श्री राजू गुप्ता जी, श्री साकेंद्र प्रताप जी, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े जैसे युवा लोग, तो आज ये नगीना बिजनौर में जो माहौल देख रहा हूं, मैं देश भर में कहीं पर भी जाता हूं, मैं असम जाकर आया, तेलंगाना जाकर आया, उत्तर पूर्व में जाकर आया, आंध्र प्रदेश में जाकर आया, कल गुजरात भी जाकर आया, हर जगह इसी प्रकार का माहौल दिखाई पड़ता है। लोग मोदी 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 मोदी। ये नगीना वाले भी मोदी मोदी कर रहे हैं। भाई मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आपने तो मोदी मोदी कर कर आपकी इच्छा बता दी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ठीक है ना? जरा जोर से बोलो, ठीक है ना? अगर एक गठबंधन वालों की सभा हो तो किसका नाम बोलेंगे? कोई है नाम? कोई है नाम? अरे जिनकी ना नीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, ये क्या देश चलाएंगे भैया? क्या देश चलाएंगे? ये तो मोदी जी का डर है कि इनको इकट्ठा करा हुआ है, 10 साल तक, 15 साल तक एक दूसरे का मुंह न देखने वाले बुआ भतीजा आज एक दूसरे की गोदी में बैठने पर मजबूर। ये नरेंद्र मोदी का डर है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं उसका डर। मित्रों, ये जो भूमि है ये बहुत पुण्यशाली भूमि है अपनी नगीना। स्वामी श्रद्धानंद की भूमि है। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह का भूमि है, चौधरी चरण सिंह का भूमि। और इस भूमि पर आज मैं जब आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी एक प्रदेश का योगदान था तो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश। मोदी जी आज
5 साल तक सफलतापूर्वक देश का शासन किए, देश को आगे बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। सबकी सब सीटें भाजपा की झोली में डाली थी या नहीं डाली थी? डाली थी या नहीं डाली थी? इस बार भी डालनी है, मगर थोड़ा मार्जिन बढ़ाकर डालनी है। बढ़ाओगे क्या? बढ़ाओगे क्या? मित्रों, ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्टियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम किया। और मित्रों, इतना किया तो किया, पॉलिटिक्स गंदी करी, हल्की पॉलिटिक्स करी, मगर साथ में क्या हुआ? आपने पाकिस्तान के पाक प्रेरित लश्कर तोयबा को भी क्लीन चिट देकर जो ब्लास्ट करने वाले असली गुनहगार थे उनको छोड़कर नकली गुनहगारों को पकड़ने का काम कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उस वक्त के गृह मंत्री चिदंबरम, श्रीमान सिंधे और राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजदूत के सामने बोले थे। अमेरिका के अखबार गार्डियन ने छापा था कि लश्कर तोयबा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू टेरर करने वाले प्रॉब्लम है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया, और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। कितनी भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैदीप्यमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज ये जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग निर्दोष। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है, अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर
जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए?